ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में पाइथन के जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ना, वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। आज देखने वाले हैं ये 7 डेटा टाइप्स, रिमेनिंग डेटा टाइप्स कौन से हैं? लिस्ट, टुपल, रेंज, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट और नन। ओके, और आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखना। टुपल, टुपल एक ऐसा डेटा टाइप है, उसको मल्टीपल वेज में अपन क्या करते हैं? डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं। वो देखना आप, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट, ठीक है। और अगर आपने ये लास्ट सेशन आपने मिस कर दिया होगा तो इस चैनल पे जाइए आप, और यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेलिस्ट है ना, उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कौन सा है आज का डेटा टाइप? लिस्ट डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? विथ नोट्स के साथ जा रहे हैं हम। ओके, तो ये प्रोसेस हमारा जब तक ये एंड नहीं होगा इस सीरीज, तब तक ये यही प्रोसेस होगा। नोट्स हम साथ में बनाते चल रहे हैं, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of values as a single entity where where insertion order preserve insertion order preserve, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कर प्रिजर्व, ठीक है। टू इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व and duplicates are allowed. Okay, allowed. When then we should go for list data type. Okay. हाँ, ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अगर आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करना है और डुप्लीकेट भी चाहिए उसमें और हेट्रोजेनियस भी चाहिए, तो क्या कौन सी डेटा टाइप अपन सेलेक्ट करेंगे? लिस्ट डेटा टाइप अपन क्या करेंगे? यूज करेंगे उस टाइम पे। चलो इसका क्विकली अपन फीचर देख लेते हैं, अपन इसका कौन से फीचर है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। फीचर्स ओके। इंसर्शन ये फर्स्ट फीचर है, ठीक है। प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड बताइए, सेकंड क्या हो सकता है इसका? हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स अलाउड है? अलाउड यस, अलाउड है। हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। ओके, थर्ड कौन सा हो सकता है बताइए? डुप्लीकेट्स अलाउड है? यस, अलाउड डुप्लीकेट्स। और इसके साथ हम क्या करेंगे? टुपल को भी कंपेयर करेंगे। टुपल में क्या क्या डिफरेंस है इस लिस्ट के साथ, इसके साथ क्या डिफरेंस है टुपल में भी, वो भी देखेंगे अपन डिटेल में, ठीक है, जब भी टुपल आएगा। अलाउड डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स मतलब एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे चलो बताइए आप मुझे, लिस्ट ग्लोबल इन नेचर है ना, ग्लोबल इन नेचर। मतलब इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज द लिस्ट साइज, ओके, बाय यूजिंग सम मेथड्स और फंक्शंस, लिस्ट फंक्शंस, ओके। ये मतलब उसका। हाँ, अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वी कैन रिप्रेजेंट लिस्ट डेटा टाइप with enclosed within square bracket, ओके, ब्रैकेट ये वाला, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं लिस्ट को, ओके। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो एग्जांपल देखें अपन, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? हाँ, लिस्ट वन यहाँ पे क्या लूँगा मैं? 11 22 23 11 22 33 44 लिया मैंने, ओके।
प्रिंट किया मैंने, प्रिंट, चलो प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ लिस्ट 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 1। ओके, इसको एग्जीक्यूट करें, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट किया मैंने और इसको मैं राइट क्लिक करूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा। इसको आया। हाँ, इसमें क्या है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है। इंसर्शन ऑर्डर मतलब ये प्रिजर्व कर रहा है ना, जो भी अपन ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें लिस्ट में अपन एंटर कर रहे हैं, वो ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है ना, ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है ना, ये देखो ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है। बट ये जो आने वाले डेटा है ना, आने वाले ये सेट में, उसमें ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, वो देखेंगे अपन। ओके, चलो। हाँ, यहाँ पे क्या है, अलाउड हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या अपन अदर ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लोट लेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। पाइथन क्या अलाउड है, ये अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि यहाँ पे इसका फीचर ही है ना। ओके, ये देखो, ठीक है। ये ग्रोवेबल है, ग्रोवेबल है, ग्रोवेबल है, बताइए आप। ग्रोवेबल जैसे भी, हाँ, जैसे अपन ने यहाँ पे फ्लोट, ये स्ट्रिंग, डेटा टाइप अपने टाइप एलिमेंट आपने ऐड किया ना, तो ये ग्रोवेबल हो गया है। हाँ, इसको ही बोलते हैं ग्रोवेबल इन नेचर, ग्रोवेबल इन नेचर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रोवेबल इसमें ऐड करके देखते हैं। ऐड करेंगे, ऐड क्या करेंगे, ऐड जीरोथ इंडेक्स पे क्या करेंगे। चलो, जीरोथ इंडेक्स पे मैं क्या करूँगा, जीरोथ इंडेक्स पे क्या करूँगा मैं, जीरोथ इंडेक्स पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं कौन सा, हाँ, अपन क्या करेंगे, बुलियन वैल्यू लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट लिस्ट। हाँ, इसके साथ अपन देख लेंगे ये कौन सा टाइप का है, ठीक है, ये भी अपन वैलिडेट कर लेंगे यहाँ पे। ओके, चलो एग्जीक्यूट करें। ये आ गया ट्रू, बुलियन वैल्यू है ना, ये बुलियन वैल्यू है। ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है, और ये फ्लोट वैल्यू है, और ये कौन सा है, स्ट्रिंग वैल्यू है। ये प्रूफ मिल गया, प्रूफ हो गया कि ये हेट्रोजेनस ऑब्जेक्ट्स अलाउ करता है, कौन, लिस्ट। ओके, चलो आगे बढ़े। इसको एक्सेस कैसे करेंगे, लिस्ट को एक्सेस कैसे करेंगे, बताइए मुझे। लिस्ट को एक्सेस, चलो इसी लिस्ट को अपन क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। प्रिंट एक तो अपन बाय यूजिंग इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना, उसके साथ अपन क्या करेंगे, लिस्ट को अपन एक्सेस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे क्या है, ये वाला है 22। ओके, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 22 एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, ये इंडेक्स हो गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव इंडेक्स हो गया। क्या इसमें नेगेटिव इंडेक्स अलाउड है, नेगेटिव इंडेक्स, चलो देखते हैं नेगेटिव इंडेक्स। -1 किया, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे पाइथन आना चाहिए, पाइथन आ गया, ठीक है, वेरी सिंपल। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे अपन, बताइए आप। ये इंडेक्स हो गया है, इंडेक्स। अब क्या इसमें स्लाइस ऑपरेटर यूज करेंगे अपन, स्लाइस ऑपरेटर मतलब ये, ठीक है, कोलन, ये स्लाइस ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये अलाउड है, चलो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। देखो, स्लाइस ऑपरेटर से पूरा ही लिस्ट क्या किया उसने, एक्सेस किया, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें कुछ बिगिन इंडेक्स, एंड इंडेक्स देखते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सेस करेंगे। यहाँ पे बिगिन इंडेक्स में 1 देता हूँ, का 1 मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, 1 22 1 इंडेक्स कहाँ पे आएगा, 22, ये जीरोथ इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन इंडेक्स मतलब एंड इंडेक्स कहाँ पे देंगे, देखो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 है ना, ये 5th इंडेक्स तक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4th इंडेक्स तक लूँगा मैं। चलो एग्जीक्यूट करें, क्या है, 22 33 44, गॉट इट। ओके, ये हो गया अपना लिस्ट। इसको हम दूसरे तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं अपन, देखो फॉर लूप में भी एक्सेस कर सकते हैं अपन, ठीक है। फॉर लूप अपन आने वाले कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वो भी देखेंगे अपन, जो कौन से कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है वो भी देखेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। ओके, अब ये फॉर लूप एक्स इन लिस्ट, ठीक है, ये दिया मैंने। और यहाँ पे क्या
प्रिंट क्या करूंगा मैं x। ये फॉर लूप है, फॉर लूप, एक फॉर लूप है। फॉर लूप अपन क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट पे अपन क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके चलो एग्जीक्यूट करें इसको। देखो वन बाय लेके आया है यहाँ से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है अपना, बताइए बताइए। नेक्स्ट डेटा टाइप है अपना टुपल। हाँ एक बात नोट करो यहाँ पे, नोट करो, नोट लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स, म्यूटेबल। अब बताइए मुझे फंडामेंटल जो भी पाइथन के जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स है ना, वो क्या म्यूटेबल थे, नहीं थे, सारे इम्यूटेबल थे। ओके यहाँ पे जो कर रहे हैं ना अपन, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। यहाँ पे म्यूटेबल मतलब क्या, इसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, और अपन इंसर्ट, अपेंड, ये सारी चीजें अपन क्या कर सकते हैं, लिस्ट में पॉसिबल है, ठीक है, अलाउड है, ठीक है। इसलिए ये ग्रोवेबल नेचर है, ठीक है। हाँ इसी का मतलब यही है, ग्रोवेबल इन नेचर। इसलिए वो क्या है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल डेटा टाइप। ओके चलो नेक्स्ट डेटा टाइप है अपना टुपल है नाइन्थ वन। ओके नाइन्थ डेटा टाइप। हाँ यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ओके, क्योंकि टुपल बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट भी है, ठीक है। और मोस्टली इंटरव्यू में टुपल पे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, और टुपल के साथ क्या है, किसके साथ कंपेयर किया जाता है, लिस्ट। फर्स्ट तो टुपल क्या है, फर्स्ट इसका फीचर है इम्यूटेबल है, ठीक है, इम्यूटेबल है, ठीक है। हाँ यही है इसका फर्स्ट फीचर क्या है, इम्यूटेबल है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोवेबल नहीं है, ठीक है। ग्रोवेबल tuple is not growable in nature, ठीक है। tuple is not growable in nature, ठीक है, ये growable नहीं है, ठीक है। इसमें अपन म्यूटेबल क्या, इम्यूटेबल मतलब क्या है, उसमें ऐड नहीं कर सकते अपन, उसमें उसके डिलीट नहीं कर सकते अपन, एग्जिस्टिंग एक बार टुपल क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए वो इम्यूटेबल है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है वो, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट, एक्सेप्ट इट इज इम्यूटेबल। ओके यही है इसका। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हाउ टू रिप्रेजेंट tuple, how to represent tuple, okay, by using parenthesis and comma separated, ओके यही है इसका मेन। अभी इसमें भी ट्विक है, क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है इसमें जनरली इंटरव्यू में क्या पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, नहीं, ये ऑप्शनल है, ठीक है, ऑप्शनल, पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, बट कॉमा सेपरेटेड इज मैंडेटरी, ठीक है। ये अपन को याद रखना है, ठीक है, ये अपन को याद रखना है। ओके चलो अब मैं इसको दो तीन तरीके से आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ओके टुप यहाँ पे क्या करूंगा मैं, क्या ये अब बताइए मुझे, क्या ये टुपल है, नहीं है। चलो इसको अपन प्रिंट करके देखते हैं, ओके प्रिंट किया, प्रिंट ऑफ टाइप, ये टुप, ये कौन सा टाइप का है बताइए, इजीली बता पाओगे आप, इजीली बता दोगे, क्यों बताइए। ये एरर इसलिए आ रहा है, ये इंडेंटेशन पाइथन में ये एक चीज
एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, इंडेंटेशन जो है ना, इंडेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पे मैं एक स्पेस दे दिया, यहाँ पे कंपाइलर एरर दे दिया, ठीक है। इसलिए पाइथन इंडेंटेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे क्या है, अब बताइए मुझे ये कौन सा टाइप का ये डेटा टाइप है। आप बताओगे कि ये इंटीजर का है, इंटीजर का है। ओके ओके चलो, यही यही ट्रिक है। हाँ अब बताओ मुझे, 2 इज इक्वल्स टू 10, 10 कॉमा, हाँ 10 कॉमा, ये कौन सा टाइप का है बताइए अब मुझे। मतलब ये भी, हाँ मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 1 कर लेता हूँ। हाँ ये कौन सा टाइप का है बताइए मुझे। ये भी इंटीजर टाइप का है ना, इंटीजर, इंटीजर। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। हाँ ये भी इंटीजर टाइप का है ना, बताइए मुझे ये इंटीजर टाइप का है। हाँ ये देखो, ये टुप्पल है, टुप्पल, इंटीजर नहीं है वो। ओके, एक कॉमा अपन लगाने से कितना डिफरेंस आ गया, एक कॉमा। इसलिए कॉमा क्या है टुप्पल में, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात, और एक बात इसमें, और एक बात क्या है, जो यहाँ पे अपन पैरेंथेसिस दिया है ना, पैरेंथेसिस वो अपन ने क्या यहाँ पे यूज नहीं किया है, बट रिकमेंडेड टू यूज पैरेंथेसिस, बट रिकमेंडेड टू यूज पैरेंथेसिस, ठीक है। विदाउट पैरेंथेसिस भी यहाँ पे टुपल यहाँ पे डेटा टाइप क्या शो कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, रिकमेंडेड क्या है, पाइथन क्या बोलता है, वो रिकमेंडेड है कि पैरेंथेसिस यूज करो टुपल के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए टुपल के लिए पैरेंथेसिस यूज करेंगे। चलो हाँ यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किया मैंने, चलो पैरेंथेसिस भी यूज कर लिया मैंने। ओके, पैरेंथेसिस भी यूज कर लिया मैंने। अब बताइए मुझे, ये क्या टुपल डेटा टाइप है, टुपल डेटा टाइप है, नहीं इंटीजर ही है वो। हाँ यही है, यही इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा ले लूँ, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए मुझे। अब आ गया टुप्पल वो। ओके, यही डिफरेंस है, ठीक है। ये हो गया इसके टुप्पल के, टुप्पल यहाँ पे एक, हाँ टुप्पल्स कैसे डिफाइन करते हैं वो देख लिया अपन ने। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टी ट्यूब, ओके ट्यूब 1। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अपन पैरेंथेसिस दिया नहीं ना, तो कंसोल में क्या करेगा वो, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा वो, बाय डिफॉल्ट पैरेंथेसिस लेके आएगा वो। ओके बाय डिफॉल्ट। ओके, तो पाइथन क्या बोलता है, रिकमेंडेड टू यूज पैरेंथेसिस इन टुपल। ओके, ये हो गया टुपल डेटा टाइप। चलो एक, हाँ इसका एक नोट ले लेना, नोट, ठीक है। क्या है ये, tuple is the read only version of list, किसका, लिस्ट का। ओके, रीड ओनली वर्जन है, इसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें टुपल में इम्यूटेबल है। यहाँ पे अपन डेटा टाइप्स, जितने भी डेटा टाइप्स है, जितने भी टाइप्स है, ओके वो अपन ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएंगे, लिस्ट, टुपल, रेंज, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर के कैटेगरी में आएंगे ये सारी चीजें, ठीक है। ये क्या करेंगे हम, जब भी हम ये सेपरेटली टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस सारे इसके ऊपर मेथड्स, इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना अपन को, सारी चीजें टुपल्स, लिस्ट, रेंज, सेट, फ्रोजन सेट, डिक्ट, इनको अपन क्या है मैनिपुलेट करने वाले आने वाले लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अपन क्या करें, ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी वो लेक्चर आएंगे, इसमें एक कंप्लीट मैनिपुलेट होगा, वहां पे कंप्लीट पोस्टमार्टम होगा इन डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको डेटा कैसे मैनेज किया जाता है बाय यूजिंग दिस डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, ओके, वो देखेंगे अपन आने वाले लेक्चर में। ओके, इसके बाद क्या है, टेंथ नंबर क्या है, रेंज, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, ओके, इसको आप याद रखना। और ये थ्रू आउट पाइथन रेंज डेटा टाइप यूज किया जाता है, ठीक है, पूरा ही, हाँ ओके ठीक है। रेंज क्या है, रेंज
range type represent a sequence। हाँ चलो, इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर, द एलिमेंट प्रेजेंट इन, बताइए इसके बाद क्या होगा, द एलिमेंट्स present in range type are not modifiable। मतलब इसका क्या मतलब है, modifiable इसका मतलब क्या होगा बताइए। इसका मतलब ये है कि ये चेंजेबल नहीं है, इसका मतलब है म्यूटेबल है ये, ठीक है, म्यूटेबल। कौन सा, रेंज डेटा टाइप म्यूटेबल है, हाँ। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। रेंज डेटा टाइप इम्यूटेबल है, और लिस्ट क्या है, म्यूटेबल। टुपल क्या है, इम्यूटेबल। रेंज डेटा टाइप क्या है, इम्यूटेबल। ओके, इसमें अपन चेंजेस नहीं कर सकते। चलो इसको हम इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करके देखते हैं अपन, ठीक है। फॉर्म वन में क्या है, फॉर्म वन में क्या, चलो रेंज ऑफ 10 लेता हूं मैं, तो ये कहां तक जनरेट करेगा, ये कहां तक नंबर जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा 0 टू 9 तक, ठीक है, 0 टू 9 तक। अब बताइए मुझे ये कहां तक रेंज, ये जो, हाँ मैंने यहाँ पे 11 लिया, तो ये बताइए अब मुझे ये कहां तक जनरेट करेगा रेंज, ये 0 से लेके 10 तक करेगा, ठीक है। 11 तो नंबर इसमें, हाँ 0 है ना, इसमें 10 नंबर है, बट क्या करेगा वो, लास्ट का 1 माइनस करेगा, ठीक है, ऑलवेज 1 माइनस करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा वो, 0 टू 10। चलो इसको अपन क्या प्रैक्टिकली देखते हैं अपन। रेंज, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, रेंज, ओके। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, r इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ क्या लूंगा मैं, यहाँ पे मैं 10 लूंगा, ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट मतलब कैसे करेंगे, प्रिंट, अब ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है ना, इसको अपन क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करके अपन प्रिंट करेंगे, ओके। फॉर आई इन आर, ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, प्रिंट ऑफ आई। देखो ये कहाँ, एक ही लाइन में अगर आपको प्रिंट करना है, एक ही लाइन में कॉमा लिया मैंने, एंड यहाँ पे क्या करूंगा मैं, स्पेस दे दूंगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस दे दूंगा स्ट्रिंग में लेके, ठीक है, एक ही लाइन में प्रिंट होगा ये। चलो इसको एग्जीक्यूट करें, हाँ देखो क्या, 0 से 9 तक उसने जनरेट किया, यही क्या है वो, रेंज है। ये फॉर्म 1 हो गया। चलो फॉर्म 2 देखेंगे अभी, फॉर्म टू में देखेंगे अपन, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में कर रहे हैं अपन, बहुत ही सिंप्लीफाई, बहुत ही सिंपल, ओके। रेंज ऑफ क्या है, यहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पे क्या लूंगा मैं, यहाँ पे मैं 1 लूंगा, और यहाँ पे क्या लूंगा मैं, 11 लूंगा। तो ये कहाँ तक प्रिंट होगा बताइए मुझे, आप बताइए। ये जनरेट करेगा 1 से लेके टू 10 तक जनरेट करेगा। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। रेंज इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू रेंज, ओके, रेंज, और ये क्या करेंगे अपन, 1 से लिया मैंने 11, तो ये कहाँ तक जनरेट करेगा बताइए मुझे, आप बताइए। ये यहाँ पे फॉर लूप यूज किया, फॉर आई इन आर, ओके, आर, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्रिंट। चलो यहाँ पे क्या करूँ, पहले तो मैं टाइप देख लूंगा, इसका टाइप कौन से टाइप का है, आई, ओके। उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो भी आई है ये, इसको क्या करूंगा मैं, प्रिंट करवाऊंगा, और एक ही लाइन में मुझे चाहिए ये, एंड, और मुझे एक ही लाइन में ये प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये चले जाएगा। R1, ओके दोस्तों, चलो इसको रन करते हैं अपन। हाँ आया ना एक ही लाइन में। चलो ये एक ही लाइन में मतलब इसी लाइन में कर रहा है हो, उसको क्या करेंगे अपन,
एक उसको क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप के बाहर क्या करेंगे, अपने प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे। ओके, क्या है, रिकॉग्नाइज नहीं किया क्या उसने? प्रिंट ओके, ये नेक्स्ट लाइन में लिखा रहेगा। क्यों नहीं आ रहा यार, यहाँ पे ये है ना, ये वाला, इसको अपन टाइप 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 कौन सा है वो, ठीक है आया नेक्स्ट लाइन में। और इसका अपन टाइप देख लेंगे, कौन सा टाइप है ये, वो भी देख लेंगे अपन। टाइप प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ R1, ठीक है, इसको अपन प्रिंट करेंगे। कौन सा टाइप का है, रेंज टाइप का। ओके, आप बताइए मुझे, फॉर्म 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 3, फॉर्म 3 में क्या आ सकता है बताइए। फॉर्म 3 में रेंज ऑफ ये बिगिन इंडेक्स हो गया, ये एंड इंडेक्स हो गया, और यहाँ पे जो है ना लास्ट वाला ये इंक्रीमेंटल वैल्यू होगी। इंक्रीमेंटल मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रीमेंटल वैल्यू मतलब क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा 2 से। यहाँ पे ये क्या है, अब ये 2 से मतलब 1 से 2 प्लस किया तो 3 आएगा, 3 से 5 ऐसा करेगा। चलो इसी को अपन क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को ये करेंगे, अपन एग्जीक्यूट करेंगे इसी एग्जाम्पल को। इसको मैं क्या करूंगा, R2 ले लूंगा और फॉर लूप घुमाया एक आई इन R2, ठीक है। इसको क्या करूंगा, प्रिंट ऑफ क्या, आई ले लूंगा। ओके, चलो एग्जीक्यूट करें। आया, एक सेकंड, इस प्रिंट स्टेटमेंट को क्या करूंगा, मैं यहां पे ले लूंगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। आया सारे ऑड नंबर आया ना, 1 3 5 7 9। ओके, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 0 कर दोगे 0, तो सारे इवन नंबर प्रिंट हो गया। अभी यहाँ पे देखे इवन नंबर प्रिंट, इजिली प्रिंट कर रहे हैं ना अपनी इवन नंबर बाय यूजिंग रेंज। कितना, 3 लाइन का कोड है, 3 ही लाइन का कोड है, उसमें अपन क्या करें, इवन ऑड नंबर अपन ने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एक ही रेंज डेटा टाइप यूज करके, ठीक है। ये हो गया अपना रेंज डेटा टाइप। चलो इसके आगे क्या है, सेट है, 11th सेट डेटा टाइप। ओके, सेट डेटा टाइप। अब बताइए मुझे सेट डेटा टाइप क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, क्या है बताइए मुझे। सेट डेटा टाइप म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है ये, ठीक है, म्यूटेबल है ये। मतलब क्या है इसका, वी कैन change value of set। okay, we can change value of set based on our requirement। ओके, ये अपन को याद रखना है। ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे to represent a group of value without duplicates, where insertion order is not allowed, not important, ठीक है, important, ठीक है। then we should go for set data type। ओके, ये हो गया सेट का डिस्क्रिप्शन। क्या है यहाँ पे, सेट में डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है, वैल्यूज सेट में। और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करता है, मैंडेटरी नहीं है कि वो प्रिजर्व ही करे, ठीक है, कौन सा ही ऑर्डर में आ सकता है आउटपुट। ओके,
देन वी शुड गो फॉर कहाँ पे सेट डेटा टाइप। इस केस में अपन का क्या यूज करना है, सेट डेटा टाइप। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, इसके फीचर फटाफट देख लेते हैं अपन। फीचर्स बताइए मुझे आप। इंसर्ट नॉट प्रिजर्व, नॉट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। ओके ऑर्डर, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है कि वो ऑर्डर प्रिजर्व ही करे, ठीक है। नॉट अलाउड डुप्लीकेट्स एलिमेंट। थर्ड है इसका, बताइए अलाउड, वेरी इंपॉर्टेंट, अलाउड हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बताइए इंडेक्स कंसेप्ट इस पे अलाउड है कि नहीं। इंडेक्स कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सेट, ठीक है, सेट टाइप। देखो इंडेक्स कंसेप्ट अपन कहाँ पे यूज किया था, अपने लिस्ट में किया था, टुपल में किया था, और स्ट्रिंग में भी किया था इंडेक्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना सेट में इंडेक्स कंसेप्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। ये क्या है देखेंगे अपन। ओके मैंने पहले फर्स्ट पॉइंट बोला था ना मैंने, क्या है फर्स्ट पॉइंट, इट इज म्यूटेबल मतलब क्या है, वी कैन चेंज द सेट वैल्यू, म्यूटेबल कलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ग्रोवेबल है ये, ठीक है, मैंने बोला था आपको यहाँ पे फर्स्ट में इसे बोला था ना, ग्रोवेबल इन नेचर, ओके। ये हो गया कुछ इसके फीचर्स, ये हमें याद रखना है। ये सारे फीचर्स ये सारे फीचर कहाँ पे रिपीट होंगे, रिवीजन होंगे ये सारे फीचर जब भी हम सेट डेटा टाइप स्पेशल क्लास आएंगी, तब सेपरेट क्लास आएगा इसका सेट का, ठीक है। लिस्ट का सेपरेट आएगा, स्ट्रिंग का सेपरेट आएगा, कंप्लीट सेट, ओके। वहाँ पे सारे सेपरेट क्लास होंगे आगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू कर रहे हैं, ओके। चलो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बताइए मुझे, बाय यूजिंग करली ब्रैकेट, बाय यूजिंग करली ब्रैकेट। हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बताइए आप मुझे। यहाँ पे पहले तो अपन सारे वैल्यू जो अपन ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये वाला हेट्रोजेनस वैल्यू देखेंगे, हेट्रोजेनस, ठीक है। हेट्रो स्पेलिंग क्या है इसका, हेट्रोजीनियस, ओके। यहाँ पे मैं लेता हूँ 11 22 और यहाँ पे मैं 11.5 लेता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं 11 लूँगा, और यहाँ पे मैं क्या लूँगा, और 11 डुप्लीकेट लिया ना मैंने, देखते हैं डुप्लीकेट अलाउड है कि नहीं, ओके। और यहाँ पे क्या लूँगा मैं, ट्रू लूँगा, बुलियन वैल्यू लूँगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लूँगा, स्ट्रिंग 1 लूँगा मैं। कौन सी रह गया, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, यहाँ पे और क्या हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या डुप्लीकेट ले लिया अपन ने, ओके। चलो इसको क्या करेंगे अपन, प्रिंट करते हैं आप यहाँ पर, प्रिंट ऑफ। पहले तो इसका टाइप देख लेते हैं अपन, टाइप क्या है, यस, ओके। टाइप देख लिया, प्रिंट ऑफ टाइप क्या है बताइए, टाइप नहीं है यहाँ पे अपन को क्या करना है, प्रिंट ही करना है, ओके। चलो इसको एग्जीक्यूट करें, आया ना, कौन सा है, सेट टाइप का है, और यहाँ पे सारे वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ऑर्डर देखो, मैं देखो बता दूँ आप लोगों को, नेसेसरीली यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑर्डर मैंडेटरी नहीं है, ओके। देखो यहाँ पे अपन ने क्या, इस ऑर्डर में अपन ने इंसर्ट किया था, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर कैसे, ये ट्रू जो है ना फर्स्ट में आ गया, उसके बाद ये वैल्यू इधर आ गए, और 11 यहाँ पे इधर, और स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है,
ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, किस में, सेट में, सेट में। ये भी अब कौन सा है, कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, डुप्लीकेट्स, हाँ यहाँ पे नॉट प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर, ये वाला डुप्लीकेट्स भी हो गया, हेट्रोजेनस भी हो गया, और इंडेक्स वाला, ये वाला पॉइंट देखेंगे अपन अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ क्या करेंगे, यस ऑफ इंडेक्स अलाउड है, यस ऑफ इंडेक्स अलाउड है, नहीं है ना, देख कंपाइल टाइम एरर दे रहा है यहाँ पे, कुछ तो देगा यहाँ पे, देखा, टाइप एरर। सेट ऑब्जेक्ट क्या है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ओके, ये पॉइंट हो गया सारे पॉइंट। और ये ग्रोवेबल नेचर है कि नहीं, देखते चलो, ग्रोवेबल नेचर है कि नहीं, चलो ये वाला है ना ग्रोवेबल नेचर, ओके, म्यूटेबल है कि नहीं वो देखते हैं अभी, ओके। यस, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्रिंट ऑफ यस करूँगा, उसको ऐड करूँगा, ठीक है, ऐड किया मैंने, यहाँ पे क्या करूँगा, 10 करूँगा मैं, चलो इसको एग्जीक्यूट करें, नन आया यहाँ पे, क्या है, नन क्यों आया यहाँ पे, बताइए मुझे, सेट नन ऐड यस ऐड किया मैंने, ओके। चलो इसको बाहर ऐड करके देखते हैं, इसको बाहर, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे ऐड किया 10 और 60 करेंगे, और यहाँ पे यस अपन क्या करें, प्रिंट करेंगे, आया 60, ओके। प्रिंट ऑफ के बाहर अपन ने क्या किया, स्टेटमेंट अपन ने इस फंक्शन, इस मेथड को यूज करके अपन ने क्या किया, 60 वैल्यू क्या किया, ऐड किया किसमें, सेट में, और बाद में अपन क्या किया, प्रिंट किया। ये ग्लोबल है, अभी बताइए आप, इसको क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे, सिंपली रिमूव, जो वैल्यू है ना उसमें से एक वैल्यू अपन रिमूव करेंगे, कौन सी वैल्यू करेंगे, इसमें से अपन 10 to 2 वैल्यू अपन रिमूव करेंगे। चलो उसके बाद अपन प्रिंट करते हैं, प्रिंट ऑफ यस, आ गया, 22 गया इसमें से, ओके। देखो यहाँ पे ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है ना, तो ये इसका ऑर्डर अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा, ओके, बट ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करेगा वो, ओके। कौन करेगा, नहीं, सेट डेटा टाइप, ओके। अब एक हाँ, कौन सा है, हाँ 11 था ये, अब 12th नंबर का कौन सा है, फ्रोजन सेट डेटा टाइप। फ्रोजन सेट में एक ही डिफरेंस है इसमें, इट इज एग्जैक्टली सेम एज क्या, सेम एज सेट टाइप, एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इट इज इम्यूटेबल, ठीक है, यही है इसका डिफरेंस, ओके। चलो इसको अपन क्या करेंगे, हाँ इम्यूटेबल मतलब क्या है, इम्यूटेबल मतलब क्या, हेंस we cannot use, add or remove function, ओके। यही है इसका मतलब यही है, ठीक है, इम्यूटेबल मतलब का, ओके। एग्जांपल देखिए यहाँ पे, चलो एक सेट लिया मैंने, इसको आप फ्रोजन सेट मुझे बनाना है, ठीक है, एफ एस किया मैंने, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रोजन सेट लूँगा, फंक्शन लूँगा, और यहाँ पे मैं यस पास कर दूंगा, जो भी सेट है, ठीक है, जो भी सेट है पास कर दूंगा, और यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट ऑफ, हाँ चलो इसका टाइप देख लेते हैं अपन, टाइप ऑफ क्या, एफ एस क्या है, कौन से टाइप का है, फ्रोजन सेट का है, एग्जैक्टली फ्रोजन सेट का है, ओके। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसके बाद बताइए,
हाँ, ये जो इम्यूटेबल है ना, इम्यूटेबल, इसका इसका देखेंगे ना मैं इसका। चलो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एफ एस करूँगा, एफ एस करूँगा, एफ एस करूँगा, और यहाँ पे एफ एस करूँगा, ऐड करूँगा क्या, यहाँ पे ऐड कर पाएंगे अपन, नहीं कर पाएंगे। चलो इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको। क्या आएगा ये, प्रिंट ऑफ, वार्निंग तो ऑलरेडी दे दी है, स्टिल अपन क्या करें, प्रिंट कर रहे हैं, ताकि वो एरर कौन सी है वो देखने के लिए। ठीक है, फ्रोजन सेट, देखो यहाँ पे वार्निंग दिया है क्या, नहीं दिया इसने। एफ एस वार्निंग दिया ना उसने, कहाँ पे दिया वार्निंग यार, ये देखो, एट्रीब्यूट एरर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड, वो एट्रीब्यूट ही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे अपन इसको। ओके, चलो एक ये 13 नंबर का कौन सा है, डिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यही है कि वैल्यू पेयर टाइप, डिक्ट टाइप। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट नहीं किया क्या अपन, ये प्रिंट किया ना, यहाँ पे देखो आ रहा है ना, फ्रोजन सेट ये वाला आएगा। हाँ, if we want to represent a group of value as key value pairs. Okay, key value pairs, then बताइए then क्या है, then we should go for dict data type. ओके, इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर आने वाले हैं। ओके, इसके ऊपर डिक्ट के लिए, डिक्शनरी के लिए अलग लेक्चर आएगा। ओके, डिटेल में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर है ना पाइथन के, वो डिटेल में लेक्चर आने वाले हैं। ओके, वहां पे अपन मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे, मल्टीपल। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं अपन। ठीक है, ओके, यहाँ पे डिक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट। बताइए आप मुझे, ये जो है ना प्रिंट ऑफ, बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का है बताइए। हाँ, बाय डिफॉल्ट ये देखा है ना अपन ने देखा है ना, करली ब्रैकेट किससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सेट से ही, सेट है ना यहाँ पे, सेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन करली ब्रैकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन डिक्ट में भी क्या करें, डिक्शनरी में भी अपन क्या कर रहे हैं, करली ब्रैकेट यूज कर ले। बट बाय डिफॉल्ट कौन सा है, बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी लेगा वो, डिक्शनरी लेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी लेगा वो। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस, स्मॉल है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए, क्या ये सेट है या डिक्शनरी है, ये पूछेगा आपको। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है, एम्प्टी सेट है या एम्प्टी डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी है ये। ओके, चलो इसको अपन फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, इसके अंदर अपन फिल करेंगे डेटास। ओके, डेटास फिल करेंगे। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1, ये की हो गई, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, पाइथन क्या हो गया, वैल्यू हो गई उसकी, सेकंड वैल्यू। ओके, ये सेकंड की, उसकी वैल्यू क्या है, जावा। थर्ड की, उसकी वैल्यू क्या है, डीएसए। ओके, चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन, प्रिंट करें, प्रिंट हो गए, प्रिंट ऑफ डी, इसको प्रिंट करेंगे अपन, आया की वैल्यू पेयर में। ओके, क्या ग्लोबल नेचर है, ये ग्लोबल नेचर है क्या, ये बताइए मुझे। चलो देखते हैं इसका क्या है, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। ऑब्वियसली है, की कैसे अलाउड करेंगे, बट वैल्यू
बी कैन बी डुप्लीकेटेड। ओके, चलो ये देखते हैं अपन। इसको लिया अपने, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डी ऑफ यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 लूंगा, 3 है ऑलरेडी, 4th लूंगा, ठीक है। 4th इंडेक्स पे क्या करूंगा मैं, 4th, हाँ ये एज ए क्या है, ये की है, की, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, PHP। ओके, चलो प्रिंट ऑफ क्या है, प्रिंट ऑफ डी ले लूंगा मैं। आया, ये देखो यहाँ पे आया, 4th पे क्या है, PHP। चलो इसको डुप्लीकेट करते हैं ना अपन, डुप्लीकेट करना है ना अपन को, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जावा करूंगा। ओके, आएगा क्या, देखो जावा। ओके, जावा। चलो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, जो भी कीज है ना की, इसका की मैं क्या करूंगा, चेंज करूंगा। यहाँ पे 1 लूंगा, 1 क्या अलाउड है, ये अलाउड है। देखो क्या करता है, ये रिप्लेस कर देगा, सिंपली रिप्लेस कर देगा जावा को, ठीक है। इस वैल्यू को क्या किया इसने, इस की को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ओके, इसका कंक्लूजन लिखते हैं अपन, इसका कंक्लूजन लिखेंगे। चलो, if we are trying to insert an entry with duplicate क्या, की, then क्या करेगा, then old value will be replaced with new value। ओके, यही है ना। क्या क्या है इसने, यहाँ पे फर्स्ट की पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे जावा ऐड करने की कोशिश की अपन ने, ठीक है। तो क्या किया, ये पाइथन को क्या किया, फर्स्ट की पे क्या किया उसने, रिप्लेस कर दिया, किससे, न्यू वैल्यू जावा से, ठीक है। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। ओके, अब अपन क्या करेंगे, इसमें एक और चीज लिखेंगे। यहाँ पे D1 लेता हूं मैं, ये एम्प्टी क्रिएट करता हूँ, जस्ट एम्प्टी क्या करूंगा मैं, एम्प्टी डिक्शनरी में क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसमें अपन ट्राई करेंगे कि अभी वैल्यू ऐड करने की। ओके, D1 एम्प्टी लिस्ट में अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 लिया मैंने, 1 लिया, चलो ऐसे करेंगे अपन, ये लिया मैंने, और यहाँ पे क्या किया मैंने, एप्पल लिया। ओके, D2 में D1 सेकंड वैल्यू क्या लिया हुआ है, B, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, बनाना। ओके, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा अब मैं D1 को। ओके, D1 है क्या यहाँ पे, किसी कहीं पे। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, आया बनाना, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट किया, और उसमें क्या किया अपन ने क्या किया, वैल्यूज ऐड किए, की एन वैल्यूज अपन ने ऐड किए। ये किस लिए, ये की किस लिए, एप्पल वैल्यू के लिए, बी की किस लिए, बनाना वैल्यू के लिए। ओके, हाँ, यहाँ पे एक नोट ले लेते हैं अपन, नोट क्या है इसका, नोट बताइए मुझे आप। डिक्शनरी इज म्यूटेबल है। ये क्या किया अपन ने, यहाँ पे रिप्लेस किया ना, वैल्यू चेंजेस किया ना इसमें डिक्शनरी में, और यहाँ पे ये क्या है, एम्प्टी है, इसमें अपन ने क्या किया, चेंजेस किया ना इस एम्प्टी डिक्स में, तो क्या है, म्यूटेबल है। एग्जैक्टली ऐसे हमें क्या करें, एग्जांपल देके हमें क्या करना है, इंटरव्यूअर को समझाना है। ओके, समझाना है, ठीक है। ओके, देन order then order on would not be preserved ओके। चलो एक लास्ट डेटा टाइप है, लास्ट कौन सा है, एक डेटा टाइप हो गया ना, एक डेटा टाइप। चलो एक डेटा टाइप है नन डेटा टाइप है,
नन टाइप, लास्ट वाला है, लास्ट नन डेटा टाइप, नन डेटा टाइप। बताइए नन मीन्स क्या है? नन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। नन मीन्स नथिंग, 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग और नो, नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू, नो वैल्यू एसोसिएटेड, एसोसिएटेड कहाँ पे यूज में आता है? कहाँ पे यूज करेंगे इसको अपन? इफ वैल्यू, वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, अवेलेबल, ऐसे केसेस हो सकते हैं ना, कभी कभी अपन को वैल्यू नहीं है किसी वेरिएबल का और किसी फंक्शन का, तो वहां पे क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? नल, नल असाइन कर देंगे उसको, ताकि वो रन टाइम में क्या हो? रन टाइम में वो अब्रप्टली एग्जीक्यूट ना हो, वो अब नॉर्मली एग्जीक्यूट ना हो, वो नॉर्मली एग्जीक्यूट, ग्रेसफुली एग्जीक्यूट हो वो प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है, ओके। देन क्या है? इफ वैल्यू इज नॉट अवेलेबल, देन to handle such a type of cases, none है ये, none नहीं, none है, ठीक है, none introduced, ठीक है। it is something like नल है ना, नल किस में? नल वैल्यू इन कौन सी लैंग्वेज है? अदर लैंग्वेजेस लाइक जावा, ओके। देखो इसका एप्लीकेशन क्या है? एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ओके। फंक्शन f1 क्रिएट किया मैंने, एक फंक्शन क्रिएट किया, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं? अब इस फंक्शन में कुछ नहीं है, ठीक है, एक वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 10 दिया मैंने, ए को वैल्यू 10 दिया, ओके। और क्या करना है मुझे? और क्या करना है बताइए? प्रिंट, इसको प्रिंट करना है मुझे, प्रिंट ऑफ, इसको कॉल करेंगे प्रिंट ऑफ क्या है? m1। देखो प्रिंट ऑफ m1 लिया अपन, f1, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? नन। देखो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ प्रिंट करेगा? कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा वो, कुछ भी नहीं प्रिंट कर, नन प्रिंट कर रहा है ना, नन प्रिंट कर रहा है ना, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे अपन? नन लगाएंगे अपन, नन, ठीक है, नन आया ना उसका, नन टाइप, ठीक है, नन। क्या है? इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, नन। ये कौन सा टाइप का है? नन टाइप का है, ठीक है, नन टाइप। हाँ, ये हो गया आपने डेटा टाइप्स। कितने अभी तक? कौन से फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखा अपन ने? चलो रिकैप कर लेते हैं एक बार, रिकैप ठीक है, रिकैप कर लेते हैं। कौन से देखा अपन ने? इंट देख लिया, ठीक है, इंट देखा, फ्लोट देखा, उसके बाद बुल देखा, उसके बाद फ्लोट के बाद कॉम्प्लेक्स देखा अपन ने, कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बुल देखा, उसके बाद क्या देखा? str, ठीक है। ये हो गए अपने फंडामेंटल डेटा टाइप्स, ओके। और ये सारे जो है, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या है? सारे इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा आपने? बाइट देखा, बाइट डेटा टाइप, ओके। और बाइट और अरे बाइट, ये दो देखे अपन ने, अरे बाइट, ओके। उसके बाद क्या देखा? ये 7 हो गए ना सारे, ये 7 हो गए। उसके बाद देखा अपन ने लिस्ट देखा। उसके बाद क्या देखा? लिस्ट के बाद सेट देखा, लिस्ट के बाद टुपल देखा, टुपल के बाद क्या देखा अपन ने? सेट देखा यार, रेंज देखा, रेंज देखा, ठीक है, रेंज देखा। उसके बाद अपन ने क्या किया? सेट देखा, उसके बाद फ्रोजन सेट देखा, उसके बाद क्या देखा अपन ने? डिक्ट, उसके बाद क्या देखा? नन मीन्स नथिंग, नल वैल्यू, ठीक है। ये सारे अपन ने डेटा टाइप कवर किया इसमें, और इंक्लूडिंग अपन ने क्या देखा था? ये जो है ना फंडामेंटल डेटा टाइप्स, इसके लिए अपन ने क्या देखा था? टाइप कास्टिंग देखा था, टाइप कास्टिंग ऑन फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप कौन से है? हाँ बताइए मुझे, पाइथन में फंडामेंटल डेटा टाइप कौन से है? डेटा टाइप्स,
ओके, ये हमने कवर किया। हाँ, अब अगले सेशन में क्या होगा, अगले सेशन में एक कंप्लीट सेशन होगा, वो कंप्लीट सेशन होगा, उसमें हम जितने भी ऑपरेटर्स है ना, जितने भी ऑपरेटर्स, वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा वो कर लेते हैं, नेक्स्ट सेशन, वो वन शॉट वीडियो होगा, वन शॉट में करेंगे हम अपन उसको भी, ठीक है। कौन से ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। ये क्या करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने ऑपरेटर है बताइए मुझे, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ये भी है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें अपन क्या कब देखेंगे, अपन आने वाले 6 और 7 टाइप के ऑपरेटर्स है, वो सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। अगर चाहो इसके ऊपर इसी जो अपन फंडामेंटल डेटा टाइप देखे ना, फंडामेंटल डेटा टाइप्स, और इस पे क्या करूँगा, इस पे एक मास्टर क्लास लाऊंगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी आपने डेटा टाइप कवर किया है ना, जो भी डेटा टाइप्स, ये 14 डेटा टाइप्स कौन से हैं, एक सेकंड, ये वाले, ये 14 डेटा टाइप्स, ठीक है। इसके ऊपर मैं सेपरेटली प्रैक्टिकल लाऊंगा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल, उसमें अपन क्या करेंगे, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। इसी जो भी आपने 2 सेशन दिए ना अभी तक, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें देख लिया अपन ने, ओके। इसके ऊपर क्या करूँगा, एक मास्टर क्लास लाऊंगा मैं, मास्टर क्लास ऑन डेटा टाइप्स, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिकल करेंगे, और इस प्रैक्टिकल से क्या होगा, आपका जो भी आपका नॉलेज है ना, डेटा टाइप्स आपने किया था, इसमें आपका पूरा क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, और आपको हैंड्स ऑन हो जाएगा सारी चीज़ें, डेटा टाइप्स, ओके। इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ओनली प्रैक्टिकल विथ ऑलमोस्ट 50 to 60 एग्जाम्पल्स, ओके, 60 प्रोग्राम्स, ठीक है। ये मैं लेके आऊँगा, मेरे पास ऑलरेडी है प्रोग्राम्स, ठीक है। वो मैं क्या करूँगा, आपको मैं नेक्स्ट सेशन में क्या करूँगा, एक मास्टर क्लास करके मैं सेशन लूँगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। अगर ये कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। देन लाइक भी करो इस सेशन को, ओके। देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।